गुड मॉर्निंग गाइज, विश यू वेरी वार्म वेलकम टू माय पाठशाला डिफेंस एग्जाम। आई होप सो कि मेरी आवाज आप सभी तक सही ढंग से पहुंच रही है। तो जी हाँ, आज मैं आपको उस टॉपिक्स से रूबरू कराने वाला हूं जिन 5 टॉपिक्स को पढ़कर आप सीडीएस में अरिथमेटिक में 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 101% गारंटीड, 100% गारंटी के साथ ये 5 चैप्टर, सिर्फ इन्हीं 5 चैप्टर को आपको पढ़ना है। विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 5 चैप्टर को क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंस है इन 5 चैप्टर की, जो आपको 100 क्वेश्चन में 70 प्लस क्वेश्चन को सही कराने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किन 5 चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, अगर मैं आपकी बात करता हूं, सबसे पहले 2020 में सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस चैप्टर का वेटेज कितना था। अगर आपको यह पता चल जाता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी, और जैसे आपको यह पता चलता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो हम उस चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाने का काम करते हैं। तो अगर यही पता चल जाता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस्ड होकर काम करते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं मैथ में, कि मैथ में वो 5 चैप्टर कौन से हैं जिस पर आपको फोकस रहना है और सही डायरेक्शन में सही ढंग से काम करना है। और इसमें आपके पीवाईक्यूज जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पीवाईक्यू टू गेट सेलेक्टेड इन सीडीएस एग्जामिनेशन। पीवाईक्यू का एक बहुत अहम रोल होने वाला है और हमेशा होता है। पीवाईक्यू के साथ दूसरा जो अहम रोल होता है वो होता है मॉक टेस्ट का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चैप्टर का वेटेज कितना। देखिए, 2020 सीडीएस 1 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें मेंसुरेशन जो टॉपिक है, मेंसुरेशन का जो टॉपिक था उससे 12 क्वेश्चन का वेटेज था। ज्योमेट्री के 11 क्वेश्चन का वेटेज था। अलजेब्रा के 6 क्वेश्चन का वेटेज था। नंबर सिस्टम के 9 क्वेश्चन का वेटेज था। त्रिकोणमिति के 17 क्वेश्चन का वेटेज था। तो अगर मैं बात कर लेता हूं केवल इन्हीं 5 टॉपिक की, तो देखिए 12, 11, 23, 23, 6, 29, 29 और 9 आपके पास 38, 10, 48, 48 और 7 हो गया 55 क्वेश्चन। यानी कि मैं अगर बात करता हूं, ये 2020 का है, जो ट्रेंड थोड़ा सा पुराना हो चुका है सीडीएस फर्स्ट का। कोरोना के समय का जब समय हुआ था तो 55 क्वेश्चन केवल इन 5 टॉपिक्स थे। और ये 5 टॉपिक कौन से हैं? ये 5 टॉपिक हैं भाई एडवांस मैथमेटिक्स के। किसके हैं? एडवांस मैथमेटिक्स के। 5 टॉपिक एडवांस मैथमेटिक्स के, 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब इसी की तर्ज पर मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि यहां पर देखिए सीडीएस 2020 का सीडीएस सेकंड का जो एग्जाम हुआ था, अब इसमें देखिए ट्रेंड कैसे बदला और बदलने के साथ साथ क्या चेंजमेंट मिले। एरिथमेटिक और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी का मतलब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। तो नंबर सिस्टम के 16 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 15 क्वेश्चन। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस चैप्टर का वेटेज क्या रह रहा है। 15 क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड मतलब लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज वगैरह वगैरह। तो ये तो अरिथमेटिक का टोटल, ये अरिथमेटिक वाला पार्ट हो गया। तो अभी तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ देता हूं कि अरिथमेटिक वाले पार्ट को अभी मैं ध्यान ही नहीं देता हूं। मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं 5। ट्रिग्नोमेट्री 12 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 14 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 19 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स 10 क्वेश्चन। टोटल ऐसे क्वेश्चन आए थे। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को भी यहां पर हटा दे रहा हूं, आप एरिथमेटिक और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में लॉग वगैरह आते हैं, इसको भी अगर मैं हटा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको भी हटा लेता हूं। एक्चुअली द नंबर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। तो अगर मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको, तो अपने पास जो ये 5 टॉपिक बचेंगे 15, 12, 14, 19, 10, 19, 10, 29, 10, 39, 4, 43, 10, 53, 53 और 2 आपके पास हो जाएगा 55, 10, 65, 5, 70, 70 क्वेश्चन का वेटेज यहां पर। और अगर मैं यहां से नंबर सिस्टम के 16 क्वेश्चन जो थे, मैं 16 नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ मान लेता हूं कि 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली नंबर सिस्टम के थे, तो टोटल वेटेज बनता है 75 नंबर का। किससे? इन्हीं 5 चैप्टर से, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स है। इन्हीं 5 चैप्टर से। पहले 2021 के सीडीएस एग्जाम का जो पहला वाला था उसमें टोटल इनसे 55 क्वेश्चन आए। आपको ट्रेंड पकड़ना है। सीडीएस फर्स्ट में 2020 में 20 में सीडीएस फर्स्ट में 55 क्वेश्चन 5 टॉपिक से, सीडीएस सेकंड में 75 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से।
आपको आगे लेकर चलता हूं एक एक चीज। ये आपको पैटर्न पकड़ना है, जैसे ही आप पैटर्न पकड़ोगे आपकी प्रिपरेशन 101% सही होगी। और ये प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए उसके बाद 2021 सीडीएस फर्स्ट पे आते हैं 2021 सीडीएस फर्स्ट पे यहां पर बात करता हूं। मेंसुरेशन के 12 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 11 क्वेश्चन, अलजेब्रा 6 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 17 क्वेश्चन, नहीं नंबर सिस्टम 9 क्वेश्चन ना, नंबर सिस्टम 9 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 17 क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक पकड़िए आप, बाकी को आप छोड़ ही दीजिए कि और भी कुछ है नहीं है, छोड़ते हैं। ये 5 टॉपिक पकड़िए। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 12 11 23 6, 23 6 हो गया 29, 29 और 9 हो गया आपके पास 38 10 48, 48 और 7 55 क्वेश्चन। यहां पर 55 क्वेश्चन। एक पैटर्न देखना आप ध्यान से, सीडीएस 1 2020 5 चैप्टर 55 क्वेश्चन, सीडीएस 2 2020 2020 5 चैप्टर 75 यानी कि 70 प्लस क्वेश्चन, 2021 सीडीएस फर्स्ट 5 टॉपिक 55 क्वेश्चन। 2020 के इसके दूसरे पार्ट पर आता हूं। देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है यहां पर सीडीएस 2 2021 का वेटेज समझिएगा बहुत ध्यान से। मेंसुरेशन पकड़िए 14 क्वेश्चन, ज्योमेट्री पकड़िए 20 क्वेश्चन, अलजेब्रा पकड़िए 7 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम पकड़िए 20 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पकड़िए आपके पास 14 क्वेश्चन। उसके बाद एवरेज के साथ यहाँ स्टैटिस्टिक्स रखिए, हम छोड़ देते हैं, हम यही 5 टॉपिक पकड़ते हैं सिर्फ। क्वेश्चन का जरा काउंट करिए, 20 20 40 40 20 60 और 8 68 68 और 7 75 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। तो आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अभी 2023 पर भी लेके आऊंगा, ये 2021 पर था। 22 का डेटा मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मैं आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं। 22 का नहीं, एक्चुअली में 22 का डेटा ही मैंने आपको दिया था ना अभी, एक 2020 का दिया, 21 का दिया है। अच्छा ये 22 का ही डेटा है, ये 2022 का ही डेटा है क्या, ये पहला वाला 22 का था, ठीक है। चलिए आप पैटर्न पकड़िए, सर पैटर्न क्या है, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे लेटेस्ट वाले पर, सीडीएस 1 2023 पर, जिसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल 16 अप्रैल को खत्म हुआ है। 16 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ था और अब अगला एग्जाम आपका 3 सितंबर को है, सीडीएस सेकंड का 3 सितंबर को। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। 2023 सीडीएस फर्स्ट एग्जाम 16 अप्रैल का। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आसानी से किया जा सकता है, इजी टू मॉडरेट थे, 20 क्वेश्चन हार्ड थे। हार्ड इन द सेंस अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब इसमें देखिए इन्हीं 5 टॉपिक को मैं पकड़ता हूं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिलाकर टोटल 36 क्वेश्चन, 2 चैप्टर काउंट कर लेते हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा 11 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 25 क्वेश्चन। अगर मैं इन्हीं को केवल काउंट कर लेता हूं तो 36 10 11 25 यानी टोटल 82 क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि वेटेज फिर बढ़ गया, वेटेज फिर से इन 5 चैप्टर को बढ़ गया। यानी आपके पास 5 ऐसे सिजलिंग टॉपिक्स हैं जिसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, और इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले पीवाईक्यूज लगाइए और उसके बाद लगाइए मॉक पेपर। अब कौन कौन से 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू क्रैक सीडीएस एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सब बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा आप सभी लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो यहां पर आती है ज्योमेट्री। और मैं आपको बोल दे रहा हूं अभी से, ज्योमेट्री आपके सीडीएस सेकंड के एग्जाम में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन की ज्योमेट्री होगी, कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे। और ज्योमेट्री 4 टॉपिक से मिलकर बनती है। कौन कौन से? सबसे पहला लाइन एंड एंगल, दूसरा बनता है इसमें ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल। तीसरा बनता है सर्किल एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज, सर्किल। और चौथा बनता है क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज और बहुभुज, क्वाड्रिलेटरल एंड लेटरल एंड पॉलीगन। ये ज्योमेट्री इन 4 पार्ट से पूछी जाती है और कम से कम सीडीएस सेकंड के एग्जाम में आपसे 15 क्वेश्चन की ज्योमेट्री पूछी जाएगी, लिख के ले लीजिए, इससे कम नहीं हो सकती। दूसरा सिजलिंग टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। कैसे पढ़ना है मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा पहले, इसके बाद। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 2D एंड 3D बोथ, 2D एंड 3D बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड बेसिक पार्ट, ट्रिगोनोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक एलजेब्रा। और एलजेब्रा में सिर्फ एलजेब्रा नहीं होती, आपको पता है एलजेब्रा किससे किससे कंसिस्ट होकर बनता है। इसी एलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी, द्विघात समीकरण। इसी एलजेब्रा में आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस भी मिलती है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला टॉपिक इसी एलजेब्रा में। इसीलिए तो ये इनका वेटेज ज्यादा होता है। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इन चैप्टर में पूछा क्या क्या जाता है। इसी में आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाता है, बहुपद पूछा जाता है, पॉलिनोमियल। इसी में आपसे फैक्टराइजेशन पूछा जाता है, फैक्टराइजेशन। और इसी में आपसे अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिजलिंग टॉपिक्स फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन 2023 सीडीएस 2, जिसका एग्जाम 3 सितंबर को होना है। अब देखिए इन 5 टॉपिक को या इसकी प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है भाई। इसकी प्रिपरेशन करने के सबसे बेस्ट मेथड में सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन के सबसे बेस्ट मेथड, उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप पीवाईक्यूज लगाइए। और पीवाईक्यूज होने चाहिए कम से कम लास्ट 10 वर्षों के, 10 ईयर के। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। और कहीं अगर आपको पीवाईक्यूज जो मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज के साथ अगर कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो सो फॉर सो गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें मैं आपको अभी क्या दे सकता हूं। देखिए यहां पर माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम की तरफ से आपकी सीडीएस की क्लास रेगुलरली पिछले 1 महीने से शुरू है। और उस सीडीएस की क्लास में मैंने आपका नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट खत्म किया है सोल्यूशन के साथ, 16 अप्रैल के पेपर के सोल्यूशन के साथ नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब उसके बाद ज्योमेट्री चल रही, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल खत्म हो गया है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है। अब ज्योमेट्री में चल रहा है सर्किल, इसके बाद आएगा आपका क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन। तो मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ विथ पीवाईक्यूज, मैं यहां पे पीवाईक्यूज करा रहा हूं 2010 टू 2010 टू 2023। और इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ उससे पहले उसकी बेसिक क्लास और पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। जैसे मैंने सर्किल में आपको सर्किल के पीवाईक्यूज कराने से पहले उसकी 8-9 थ्योरम बताई, ऐसे ही मैंने लाइन एंड एंगल में किया था, एंगल्स के विषय में बताया था। और ऐसा ही मैंने कर रखा है किसमें, ऐसा ही मैंने कर रखा था ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, क्या कॉन्ग्रुएंसी होती है, क्या सिमिलरिटी होती है, कहाँ अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ स्टीवर्ट थ्योरम लगती है, कहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें। तो आप क्लास की टाइमिंग जरूर नोट कर लीजिए। क्लास की टाइमिंग, मैथ्स की क्लास की जो टाइमिंग होती है वो डेली 5:30 PM पर होती है। तो आपको डेली 5:30 PM पर तो अवेलेबल होना ही है अपने इस चैनल पर। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक क्लास को देखा ही नहीं है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी किसी भी एक क्लास को, सिर्फ एक क्लास को कंप्लीट देखिए एंड देन डिसाइड कि आपको आगे मूव ऑन करना है या नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, जिन बच्चों को अपनी तैयारी कम समय में तेजी से करनी है तो उनके लिए माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर, माई पाठशाला एप्लीकेशन पर माई पाठशाला ऐप पर एक विक्रम बैच है। कौन सा बैच? विक्रम बैच। और ये विक्रम बैच जो है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है सीडीएस एग्जाम के लिए। किसके एग्जाम के लिए? सीडीएस एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। एक मैथ का सेक्शन मिल जाएगा, एक इंग्लिश का सेक्शन मिल जाएगा और एक जीके जीएस का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक, और इस कंप्लीट पैकेज का जो अफोर्डेबल प्राइस है ना सभी बच्चों के लिए, वो बहुत कम है, 699 ओनली। कितना है? सिर्फ 699। अच्छा, यहां पर अगर आप इंडिविजुअली कुछ लेना चाहते हैं कि अर्थमेटिक लेना है तो वो भी ले सकते हैं, एडवांस लेना है वो भी ले सकते हैं,
इंग्लिश में वोकैब पोर्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर जीएस में किसी को पॉलिटी में दिक्कत है इंडिविजुअली ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, हिस्ट्री में दिक्कत है, या किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत है तो आप उसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। हम यहां पर अपना सपोर्ट नंबर लिख रहे हैं कि सपोर्ट नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हैं, तो सपोर्ट नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर है हमारा 6393125760। और एक बार फिर से मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।